नमस्कार, गुटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। जी हां, इंतजार था पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन का, फाइनली यहां पर जारी हो गया है। पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई है, फोरम शुरू हो गया, डेट आपके सामने आ चुकी है, एग्जाम डेट ऑलरेडी आई हुई थी और सिलेबस भी आपके सामने देखने को मिल रहा है। योग्यता को लेकर बड़े सवाल थे, कौन आवेदन कर सकता है, सारी जितनी भी जानकारी होने वाली है, चाहे आपका पे लेवल जो रहने वाला है कि भी कितनी सैलरी मिलेगी, आयु सीमा कितनी रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, कब तक आपकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसे बहुत से सवाल जो पिछले कुछ समय से चल रहे थे, आज की इस विज्ञप्ति में सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फाइनली यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई है। पूरा वीडियो देखना है, नहीं तो फिर सवाल करते रह जाएंगे, क्योंकि जो जो चीजें विज्ञप्ति में बताई हुई हैं डिटेल से मेरा समझाने का प्रयास आपको रहने वाला है। आप बिना वीडियो देखे सवाल करेंगे तो फिर करते रहेंगे, उसका कोई जवाब ना तो आने वाले समय में मिलेगा और ना ही अभी मिल पाएगा, और वो आने वाले समय में सवाल ही बना रहेगा। इसलिए कहता हूं समय को थोड़ा सा कीमती समझेंगे। 2x पे देखते हैं, मुझे भी पता है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो देखा करें, जानकारी आपको सारी मिलने वाली है इससे रिलेटेड। चलते हैं सीधे पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन की तरफ। जी हाँ, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन। ये रही यहाँ पर जो नॉर्मल आपका है भैया नोटिफिकेशन, जो आपने देखा है, इसके बारे में बात करता हूं मैं। आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा पटवारी भर्ती 2025। पहले ही बोल दिया गया था कि पटवारी भर्ती के फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं। विज्ञप्ति को लेकर पिछले 2-3 दिन से बोला जा रहा था आज जारी होगी, कल जारी होगी। फाइनली यहां पर 2020 पदों पर, ये ध्यान रखें, 2020 पदों पर, 2020 पदों पर ध्यान रखें, यहां पर पटवारी भर्ती 2025 का विज्ञप्ति जारी हो गया है। फॉर्म डेट भी आपके सामने है। अब विशेष बात भी है इसकी योग्यता में, जिसने भी ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास कर रखा है, केवल वो ही फॉर्म भर सकते हैं पटवारी भर्ती में। स्पेशली दिया हुआ है, ये जो समान पात्रता स्नातक स्तर पे जो शामिल किया गया, उसका जो रिजल्ट आया, वे ही जो सीईटी पास करते हैं, जो योग्यता रखते हैं भैया, वही पटवारी पदों की योग्यता रख पाएंगे। ये विशेष रूप से आपको समझने की आवश्यकता है। फॉर्म जो भरा जाएगा एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ। इससे रिलेटेड जानकारी जो रहने वाली है, फॉर्म फीस की बात करें, अगर आपने ओटीआर नहीं करवा रखा है तो भैया आपकी फीस 600 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और बाकी के लिए 400 रुपए। ओटीआर सभी ने करवा रखा होगा तो फीस आपकी नहीं लगेगी, कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है, फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, बात करें इसके अलावा सैलरी से रिलेटेड, पटवारी पद के लिए सैलरी जो रहने वाली है, लेवल 5 की सैलरी आपको देखने को मिलती है, शानदार सैलरी होती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है भैया, सैलरी से रिलेटेड बातें हो गई। इसके बाद में बातें करें योग्यता, सबसे बड़ा सवाल आता है योग्यता को लेकर। इसके बारे में विशेष रूप से मैं आपको समझाऊं। यहां पर योग्यता जो महत्वपूर्ण रहने वाली है, पहली बात तो मैंने आपको बताई भी, सीईटी के जो ग्रेजुएशन लेवल का है, अगर आपका पास है तो ही आप यहां पर फॉर्म लगा पाएंगे। पहली बात तो ये रहने वाली है ना। ठीक है, उसके साथ में आपका बोला गया कि ग्रेजुएशन जो रहने वाले, या तो आपने पास कर लिया हो या फिर फाइनल ईयर में अभी हैं, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम डेट से पहले पहले फाइनल आपका पास हो जाना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है तो भी ये बोला गया है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथ में और बोला गया है कि इन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज आपको चाहिए भैया। तो ये बोला गया कि भी आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर का है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आ जाओ, कोपा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर बात करें कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड होना चाहिए, और बात करें यहां पर इंजीनियरिंग तकनीकी में किसी भी ब्रांच में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ऐसा भी बोला गया है। या फिर इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं है तो आरएससीआईटी तो कम से कम होना ही चाहिए, इसके बारे में बोला गया है। ये चीज भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया। ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए या फिर फाइनल ईयर में अपीयरिंग होने चाहिए, सीईटी पास होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल का, और साथ में कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, उसकी जानकारी यहां पर दी गई है। जो सबसे कम लेवल पे आता है वो आरएससीआईटी है, उसके बारे में जानकारी दी, कम से कम वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेंगे, इनमें से कोई सा भी आपके पास में तो आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं है अगर अभी भी आपके पास मौका है, लेकिन ध्यान रखें आपका जो मई में जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है ना, उससे पहले पहले आपका यहां पर भैया रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी योग्यता आपको रखनी है इससे रिलेटेड। और अगर आप योग्यता नहीं रखते हैं कि भाई सपोज दैट आप जो भी आपका पटवारी का मेन एग्जाम है उससे पहले आपने अभी तक आपका आरएससीआईटी वगैरह का रिजल्ट वगैरह नहीं आया, तो ध्यान रखें आपको शपथ पत्र लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज भी आप ध्यान रखें, शपथ पत्र का जिक्र इस पीडीएफ में किया गया है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है भैया, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इससे रिलेटेड है, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं, या तो फाइनल ईयर में वर्तमान में आप होने चाहिए, या फिर सम्मिलित हो रहे हैं, या फिर आपने पास कर ली है। ये चीजें फाइनल ईयर आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इससे रिलेटेड इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। जो भी भैया, अब देखो काफी विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि भी हमारे फाइनल के एग्जाम
तो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया, मई में रिजल्ट आता है नहीं आता ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रिजल्ट को लेकर बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट तो जून जुलाई में आते हैं, कुछ के पहले आ जाते हैं भैया, तो अपियरिंग वालों को यहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर योग्यता नहीं रखते हैं तो उस हिसाब से आपको इस बर्तु हेतु अपात्र मतलब पात्र नहीं माना जाएगा, ये चीज भी बोली गई है। ठीक है, कि परीक्षा के बाद में अगर आपने कंप्लीट शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। ठीक है भैया। और ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता, स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। जिन्होंने पास कर लिया भैया उसके लिए तो अपलोड किए जाने हैं, और जिन्होंने पास नहीं कर रखा है, जो अपीयरिंग में रहेंगे, उनके लिए भैया आपके जो शपथ पत्र लगने वाला है, ठीक है, ये नोटरी से सत्यापित रहने वाला है, वो आपको अपलोड किया जाना आवश्यक है। और ये परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा, इसकी जानकारी उसमें लिखी हुई होती है। ठीक है, ये बात होगी योग्यता से रिलेटेड। चलो भैया आगे चलते हैं। आयु सीमा 1/1/2026, जितने भी नोटिफिकेशन 2025 में आने वाली भर्तियों के लिए रहे हैं उसमें एक ही चीज कॉमन रही है कि 1/1/2026 को आधार मानकर यहां पर आयु सीमा निर्धारित की गई है। ध्यान रखें 1/1/2026 इस डेट तक मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष। ध्यान रखें कम से कम आप 18 वर्ष के इस डेट तक हो जाने चाहिए, नहीं है तो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है भैया, मैक्सिमम 40 बोला गया। जिन कैटेगरी को छूट रहती है भैया वो इसमें देखने को मिलेगी, सभी की जानकारी इसमें दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहां पर फोरम डेट्स के बारे में, अब सवाल आता है फोरम कब से भरे जाएंगे। फोरम के डेट्स आपके सामने है, 22 फरवरी से 23 मार्च तक फोरम भरे जाएंगे भैया, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। 22 फरवरी से 23 मार्च, एक महीने फोरम चलने वाला है। SSO ID के माध्यम से आपको फोरम भरना है, समय से फोरम भरना है, देर नहीं करना है। ठीक है भैया, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, परीक्षा का आयोजन भैया 11 मई ऑफलाइन मोड पर बोला गया है। ठीक है, 11 मई आपकी डेट ऑलरेडी पहले भी आई हुई थी, और डेट आपके सामने है भैया, 11 मई को आपका यहाँ पर डेट आपके एग्जाम डेट रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा प्रवेश पत्र समय से आ जाएंगे, जब एग्जाम होगा उससे 5-7 दिन पहले जानकारी मिल जाएगी। बात करें सिलेबस को लेकर, सिलेबस से रिलेटेड जानकारी ये बोला गया है। वेटेज अप्रोक्स वेटेज जो 100 नंबर का रहने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे भैया 300 नंबर के। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिए 300 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब इसमें बातें करते हैं भैया विशेष रूप से कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आ गया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आ गए। ये ध्यान रखो 25 क्वेश्चन आएंगे लगभग है ना, 38 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखो 76 नंबर के। ठीक है भैया, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, और ये ध्यान रखें 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। जनरल इंग्लिश, हिंदी भी आएगा, ये ऑलरेडी मैंने सिलेबस पहले भी समझाया हुआ है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, बेसिक कंप्यूटर भी इसमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से 150 क्वेश्चन 300 नंबर के रहने वाले हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिए भैया, यहाँ पर जो है रिजल्ट जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका जो जितने भी नंबर लाएंगे उसी आधार पर मेरिट बनेगी। विशेष रूप से बात भैया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। विशेष रूप से ध्यान रखिए पटवारी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये जितनी भी जानकारी थी आपसे इससे रिलेटेड रहने वाली है, जो आपको मैंने बता दिया। विशेष बात भैया कि 2020 पद हैं, 2020 पद हैं, उसकी जानकारी PDF में मिलेगी, कहां से कितने कितने पद खाली हैं, किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, और जो सिलेबस आपका रहने वाला है कि भाई इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, उन सभी के टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये सभी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया, वहां से देख लेंगे। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से कह रहा हूं भैया, पटवारी भर्ती की जो भी विद्यार्थी योग्यता रखते हैं, समय से फॉर्म भरना है, तैयारी के लग जाइए। 2025 की शानदार भर्ती है, ध्यान रखें। आने वाले समय में आपके लिए एक नौकरी इंतजार कर रही है, वह पटवारी भर्ती। इसके लिए आपको डेडिकेशन की आवश्यकता है, बहुत बड़ा कंपटीशन इसमें रहने वाला है, क्योंकि CET में बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं। पहले भी CET में इनके 300 में से 250 नंबर लोगों के आ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं आपको भी थोड़ा सा मेहनत अत्यधिक करना होगा, कंपटीशन के लेवल में घुसना होगा। ऐसा नहीं हवा में नहीं लग सकते एग्जाम को, ये मान के चलिए। अब CET पास करके काफी विद्यार्थी हैं, तुक्का तो चलो लग गया होगा भाई, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं भाई CET तो लगभग सबका पास हो गया, 70% 80% इतने लोगों ने पास कर दिया, वो कर दिया। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें, इस एग्जाम को वही पास करेगा जिसका भैया डेडिकेशन लेवल पिछले कुछ समय से लगातार स्टडी की तरफ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं लगातार पढ़ते रहें, लगातार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लेंगे। ये पटवारी की भर्ती का नोटिफिकेशन था। इसके अलावा कोई जानकारी आपकी रह गई है जो कि विज्ञप्ति में आपको समझ में नहीं आ रही हो, बिल्कुल कमेंट करेंगे। आने वाले समय उसका प्रयास रहेगा कि आपको जो सवाल रहते हैं डाउट सोल्व वीडियो आपको दे दिया जाएगा, इससे रिलेटेड जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।